अमर नाम को पावई काल दगा मिट जाए। कल विहंग शब्द पर बातचीत हुई थी। आज मैं आपसे बात करूंगा भृंगमते पर। नियक्षर भेद जब पाए, नियक्षर में जाय समाये, सार नाम बिन काल न जीते, यज्ञ दान केते कर कीते। अब साहब कह रहे हैं उस सार शब्द के बिना, अब सार शब्द मिशन, सार शब्द और कई मतांतर भी चल रहे हैं। जब पूछो सार शब्द क्या है तो वहां गाड़ी फंस जाती है। साहेब वाणी में साफ कह रहे हैं सार शब्द सत्पुरुष है जानो, शब्द बिना सब झूठ बखानो। जो नहीं जानत शब्द को भेदा, ताको काल करत है छेदा। हम सब देखते हैं, मैंने हाइब्रिड के बीज पर काफी बार बातचीत की है। वो केमिकलाइज किया जाता है उसे, उसमें कीड़ा नहीं लगता है, इवन उसकी फसल में भी कीड़ा नहीं आता है। बस वो बीज के अंतर्वर्ती में वो केमिकल्स पहुंच जाते हैं। इस तरह बिना नाम सब काल की छाया, वो नाम इतनी अद्भुत ताकत है, एक प्रक्रिया है। योग यज्ञ जब तब काल पसारा, यज्ञ दान सब काल व्यवहारा। काल गति संसार है भाई, बिरलाजन कोई लख पाए। संशय काल काल शरीर, संशय काल शरीर में, विषय काल है दूर, ताए लखत कोई संचन चार करे सब दूर। जीव बुद्धि में कबहु सुख कबहु दुख होई, काल जाल जानत नहीं कोई। ये जीवात्मा मन के अधीन आकर के बड़ी विविध चीजें कर रहा है। कबहु कहे प्रभु सब की ना, कबहु कहे सब मोर अधीना। जो देखा सो काल पसारा, जो विनसे सो काल हारा। वेद में भी है जेते दृश्यम तेते अनित्यम। हम जो भी चीजें देखते हैं वो पंचभौतिक ही है। उदाहरण के लिए ये स्क्रीन देखी, पृथ्वी तत्व है। जितने भी पदार्थ हैं पंचभौतिक तत्वों के बने हैं, सभी तत्व नाशवान है, इसलिए दुनिया को नाशवर कहते हैं। आज तक किसी महात्मा ने, किसी महापुरुष ने, किसी संत ने संसार को नित्य बोला ही नहीं है। धर्मदास तुम चित्त स्थिर करो, बोला ये चित्त को एकाग्र करो, मन की डगमग तब परिहर हो। चित्त की पूर्णा से ही समस्त विश्व है। भूत भविष्य वर्तमान जो कहिए, यह विद तीन काल नरवैये, भूत भविष्य वर्तमान, ये काल है। सुनिए, भूत समय है काल की छाया, जो व्यतीत हो चुका वो सब काल की छाया, क्योंकि वो मेमोरी में। भविष्य हुए सो जीव कहा है, भविष्य एक कल्पना है। आप हम सब कई बार एक निर्णय करते हैं कि हम कल वहां जाएंगे, कल ये काम करेंगे, लेकिन कल वो काम नहीं हो पाता है। अब साहब यहां क्या करें, वर्तमान परमात्म जानो या फिर तीन काल पहचानो। बड़ी पते की बात बोल रहे हैं, वर्तमान परमात्म जानो। अब साहब कह रहे हैं भूत भविष्य और वर्तमाना मन स्थिर कर सब पहचाना। कह रहे हैं वर्तमान परमात्मा है। पुनः मैं श्रीमद् गीता के उल्लेख की तरफ चलता हूं। वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जो बीत चुका है वह
सारहीन है, उसका कोई महात्म नहीं है। जो बीत चुका है वो मिथ्या है, जो भविष्य है वो अनिश्चित है, वर्तमान ही नित्य और सत्य है। इसलिए अर्जुन तुम वर्तमान में रहो। वाह क्या बात है, साहब भी कह रहे हैं वर्तमान परमात्म जानो। अब वर्तमान में आने का मतलब है हम भविष्य में कैसे चले जाते हैं, हम भूतकाल में कैसे जाते हैं, बस कल्पना करते हैं बचपन में मैं ये करता था, आप वहां पहुंच गए। भविष्य में कैसे चले जाते हैं, हम संकल्प करते हैं कमरा बनाना है, बस उसकी उधेड़ बुन में लगते हैं। इसका मतलब है जो वर्तमान है हमारी चित्त की कल्पना है, जो अतीत है वो हमारे चित्त की कल्पना है भूतकाल, जो भविष्य है हमारे मन का संकल्प है। इनके बाद वर्तमान क्या है, वर्तमान ही परमात्मा है। लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं पर तथ्यों पर गहन चिंतन नहीं करते। वर्तमान के विषय में बड़े बड़े विचारकों से मैंने पूछा। पहले मैं क्या करता था, मैं सादे वेश में हूं, किसी भी महात्मा के यहाँ किसी भी कुटी मठी और आश्रम में पहुंच जाता था। मैं एक साधारण व्यक्ति होकर के प्रश्न पूछता था और जानने का प्रयास करता था कि इस महात्मा की आंतरिक पहुंच कहां तक है। मैंने कई लोगों से पूछा वर्तमान क्या है, तो सब लोग ये कहते हैं जो अभी हम देख रहे हैं ये वर्तमान है, जो हम बोल रहे हैं ये वर्तमान है। अगर यही वर्तमान है तो ये परमात्मा कैसे हुआ भाई? ये तो सब अतीत काल है, भूतकाल है, व्यतीत हुआ समय है। भूतकाल क्या है? यानी गुजरा हुआ समय। उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए? मिली माइक्रो सेकंड पहले जो घटना हुई वो भी वर्तमान नहीं है। हाँ, इसका मतलब है मैं आपको ये सिद्ध करके बता रहा हूं कि वर्तमान परमात्मा है। आप इसको ध्यान से सुनिए। जो मुझे आप देख रहे हैं ये वर्तमान नहीं है। जो आप मुझे सुन रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है। जो आप कह रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है। जो आप देख रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है। आइए कैसे? अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्रकाश की किरणों के कारण देख रहे हैं, इसलिए आपकी नजर मुझ तक पहुंचने में मिली माइक्रो सेकंड लगता है। मिली माइक्रो सेकंड से भी कम, 100 गुना कम। वो भी अतीत है। मेरे शब्द जो आप तक पहुंच रहे हैं वो भी गुजरा हुआ वक्त है। शब्दों की रफ्तार 2700 फीट इन ए सेकंड है। इसको तो वैज्ञानिकों ने प्रमाणित भी किया। दूर कहीं आदमी हथौड़ा मारे किसी लोहे पर, अगर आप देखेंगे हथौड़ा तो पहले पड़ा, आवाज थोड़ी सी बाद में आ रही है। इसका मतलब है हमारी ध्वनि की जो रफ्तार है वो दृष्टि की रफ्तार से कम है।
इसलिए जो देखा जा रहा है ये भी नित्य नहीं है, ये भूतकाल है। अब साहब क्या कह रहे हैं, भूत भविष्यत और वर्तमान मंत्र भय सबे पहचाना। थोड़ा गौर करें, कह रहे हैं मन को स्थिर करने से सभी काल का आपको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सभी आदमी पूर्ण एकाग्रता चाहते हैं। ये सिद्धांत अकाट्य है। जितने भी मतांतर हैं वो सब ध्यान के लिए बोल रहे। अब यहां इसकी वर्तमान परमात्मा है, ये बताता हूं ये कैसे है। जब आप संकल्प विकल्प रहित हो जाते हैं, सोच से परे हो जाते हैं, कल्पना से परे हो जाते हैं, वो एक क्षण अनूठा है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, तंथिर मंथिर, तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। सुरत मूल ध्यान, निरत जो बॉडी को एक्टिव करने वाली ताकत। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। वो एक पल कल्पांतर की साधना से भी बड़ा है। यही तो सिद्धांत सबने स्वीकार किया है। इसलिए परम तत्व की प्राप्ति के लिए सब एक प्रक्रिया करते हैं, एकाग्र होते हैं। यहां साहब एक बात की पुष्टि कर रहे हैं, कह रहे हैं मन थिर कर परमात्म जाना। आप मिलान करें शब्दों का, कह रहे हैं मन थिर कर परमात्म जाना। इसका मतलब है कि मन के स्थिर होने के बाद परमात्मा को जान पाओगे। मैं इसका आगे प्रमाण देता हूं। अष्टावक्र के पास जब राजा जनक आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गए, अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, अगर तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहते हो, मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा, जो मुझे पल भर में आत्मज्ञान दे। राजा जनक का ये घोष था। उसको मैं कई गायें जिनके सींग पर सोने की मोहरें हैं। अष्टावक्र ने तब राजा जनक से कहा, तुम आत्मज्ञान चाहते हो? बोला पल भर में। बोला हाँ, मैं तुम्हें पल भर में आत्मज्ञान दूंगा। पहले तुम मुझे तन मन धन तीनों दो। अब तन मन धन तीनों देने का मतलब क्या है? गुरु दीक्षा के समय तन मन धन अर्पण करने का क्या मतलब है? अधिकतर आदमी का ध्यान तन में है और तन काया माया झूठी जानो। दूसरा धन में है। इसलिए साहब ने कहा माया के दो रूप है, जड़ और चेतन। जड़ में रुपया पैसा सोना चांदी ये माया है। चेतन में नारी माया है। काहे जनक तुम मुझे तन मन धन दे दो सच्चे हृदय से। राजा जनक ने कहा दे दिया। अष्टावक्र जी ने कहा हे जनक, ये तन मुझे तुम दे चुके हो, इसलिए तुम ये मत सोचो अब तुम तन हो, मुझे दे चुके हो। बोला जनक तुम मुझे धन भी दे चुके हो स्वेच्छा से? बोला हाँ, ये राज पाट
सेना, महल आदि अब तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हो चुके हैं, इनके लिए कुछ नहीं सोचना। बोला हे जनक, तुम मुझे मन भी दे चुके हो। बोला खबरदार जो इस मन से कोई संकल्प किया, क्योंकि ये मन मेरा है, मैं इजाजत देता हूं, इससे अभी कोई संकल्प मत करना। मन का पहला रूप संकल्प है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। दूसरा मन ही का रूप बुद्धि है, तीसरा मन का रूप चित्त है, चौथा मन का रूप अहंकार है। बोला हे जनक, मन तुम मुझे दे चुके हो, खबरदार इस मन से अभी कोई संकल्प नहीं करना। बुद्धि भी मुझे दे चुके हो जब मन दिया है, अब कोई तुमने निर्णय नहीं करना है। आप सोचिए, आदमी इन्हीं संकल्प विकल्प निर्णय में ही तो पूरा टाइम गुजारता है, देखने में, सुनने में, समझने में, चिंतन करने में, ही तो 24 घंटे हमारा ध्यान लगा हुआ है। अब परमात्मा सब में कैसे रमा हुआ है ये भी बताता हूं। यहां साहब वाणी में साहब कह रहे हैं, ज्यों तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तुझो। वाह, चकमक में आग है पर अंदर है प्रकट करना। बोला है जनक, अब तुमने कोई भी निश्चय नहीं करना है। हम 24 घंटे निश्चय करते हैं कि अभी नहाऊंगा, ये निश्चय है, फिर रोटी खाऊंगा, ये निश्चय है, फिर सो जाऊंगा, ये निश्चय है, फलाना काम करने जाऊंगा, आदि आदि, ये निश्चय है। इसी निश्चय के अनुसार फिर शरीर चलता है। आप पहले निश्चय करते हैं आज बाजार जाना है ये सामान लेने, जब निश्चय दृढ़ हो जाता है तब आप ये शरीर आगे काम करता है। बोला इसलिए तुम बुद्धि से निश्चय नहीं करो, बुद्धि मेरी हो चुकी है, तुम्हें इजाजत नहीं दे रहा हूं। बोला ठीक है। बोला जनक खबरदार, इस चित्त से कुछ चीजें याद नहीं करना, चित्त को क्रियान्वित नहीं होने दो, चित्त मेरा हो चुका है। इंसान अगर इस शरीर से काम करता है तो 14 इंद्रियों द्वारा ही काम करता है, इसके अलावा कोई संसाधन नहीं है इसके पास काम करने का। 5 कर्मेंद्रियों से काम करता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से काम करता है, और अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों से काम करता है। ये 14 इंद्रियां, इसी को मुस्लिम धर्मशास्त्रों में भी कहते हैं कि 14 फरिश्ते इस शरीर में रहते हैं, और हमारे धर्मशास्त्रों में भी यही है। कर्मेंद्रियों से क्या कर्म करते हैं? कर्मेंद्रियां 5 है। पांव, मूलाधार चक्र, गुदा, तो मुख कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेंद्री भी है। हाथ, ये कर्मेंद्रिया, इनमें ज्ञान कोई नहीं है। शेषन इंद्री, ये कर्मेंद्रिया है, इनको सोच कुछ नहीं है। जैसे मस्तिष्क इनको आज्ञा देता है ऐसे ये काम करती है। अगर मस्तिष्क ने आज्ञा दी लहर सिंह को नमस्कार करो तो आप नमस्कार करते हैं। ये हाथ मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार चलते। अगर क्रोध होकर के मस्तिष्क ने आज्ञा दी कि लहर सिंह को एक खींच के तमाचा मारो तो आप खींच के तमाचा मारते हैं। इनमें अपना ज्ञान नहीं है।